नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 11th विषय हिंदी जो आपकी आरोह पुस्तक है उसमें गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ उसके पहले पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का थोड़ा सा जीवन परिचय हम समझ लें पहले। यानी कि प्रसिद्ध कथाकार, कई प्रकार की कहानियाँ, उपन्यास, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। तो प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास में लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम असली में वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। शुरुआत की शिक्षा इन्होंने वाराणसी में ग्रहण की। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी से उन्होंने पास की। सन 1896 ईस्वी में उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1896 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अतः उन्हें एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापन कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई, फिर भी उन्हें एक स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। बाद में वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर के उन्होंने सरकारी नौकरी जो कर रहे थे वो त्याग दी। इसके पश्चात वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। स्वतंत्र खुल करके अपना लेखन कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। प्रेमचंद्र नाम उन्होंने अपने लेखन के लिए अपनाया। प्रेमचंद्र अपना नाम जो था वो लेखन के लिए अपनाया था और वही नाम उनका प्रसिद्ध हो गया। धनपत राय के नाम से तो इनको कम जानते थे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से ये फेमस हुए। प्रारंभ में वह उर्दू में लिखते थे। उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था इनको, यानी कि उर्दू में लिखा करते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएं हिंदी में अनुदित की, यानी कि हिंदी में उसका अनुवाद किया। आगे चल करके उन्होंने मूल रूप से हिंदी में ही लिखना फिर शुरू किया और उन्होंने अपना एक छापा खाना खोला। छापा खाना भी उन्होंने खोला था जहां छपाई का कार्य होता था। और एक मासिक पत्रिका जो हंस निकलती थी पहले, हंस का भी प्रकाशन इन्होंने किया। इस पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद्र जी जिनका पाठ हम, जिनकी कहानी नमक का दरोगा हम पढ़ेंगे, आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। मुंशी प्रेमचंद्र जी पूरे जीवन जब तक उम्र रही साहित्य की साधना में ही लगे रहे। सन 1936 में उनका स्वर्गवास हुआ। 1936 में इनका देहावसान हुआ। ठीक है ना। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं, आप लोगों ने सुना होगा रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी की। निर्मला है, गबन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान। ये क्या है? बहुत सुंदर सुंदर से ऐसे उन्होंने उपन्यास लिखे। ठीक है। तो बहुत सुंदर सी इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें से एक कहानी इनकी जिसका शीर्षक दिया गया है नमक का दरोगा, जो आपके कोर्स में है, इसको हमें पढ़ना है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित नमक का दरोगा नामक कहानी। नमक का दरोगा नामक कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली, मानव के मूल्यों में आस्था को जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा के बारे में, धर्म परायणता के बारे में कि धर्म का आचरण हमें करना चाहिए, सत्य की राह को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है कि जो जिस काम के लिए हम लगे रहें वो कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको पूरा करें। तो कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है इस कहानी में और उसे विश्व के दुर्लभ कठिन, ठीक है नहीं, विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यानी कि हमें धर्म परायणता का, कर्तव्य निष्ठा का, सत्य निष्ठा का आचरण करना चाहिए। ये कुछ सीख हमें इस पाठ से मिलेगी। ठीक है ना। अब हम कहानी शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना, नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के, ईश्वर ने जो प्रदान की है जो वस्तुएं, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग क्या करते थे?
ऐसी नमक जैसी साधारण चीज जिसको हम साधारण से समझते हैं, चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जब नमक का विभाग बना तो नमक का व्यापार शुरू हो गया। चोरी छिपे भी लोग इसका व्यापार करते थे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, नमक का व्यापार। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया। जैसे कमाई ज्यादा करना है तो कई प्रकार के लोग अपने ऐसे कार्य करते हैं, झूठ फरेब, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कई प्रकार के छल प्रपंच होना शुरू हो गए जब नमक का विभाग बना। क्या करते थे लोग, कोई घूस से काम चलाता था, घूस से काम, रिश्वत देकर के अपना काम निकाल लेता था, कोई चालाकी से अपने काम को निकालता था, ठीक है ना। जो अधिकारी वर्ग थे उनके पौ आ रहे थे, अधिकारी वर्ग के पौ आ रहे, खूब अच्छी उनकी आमदनी होती थी अधिकारियों की। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। लोग जो सरकारी नौकरी में भी उस समय थे वो सोचते थे कि हमारी ये नौकरी चाहे छूट जाए लेकिन नमक विभाग की नौकरी हमारी लग जाए तो बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी आमदनी होगी, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई भी बहुत होती थी जब नमक का विभाग बन गया। और इसका एक पद निकला, नमक का दरोगा। इसके दरोगा पद के लिए कि अगर नमक विभाग के हम दरोगा बन गए तब तो हमारी किस्मत खुल जाएगी, बहुत आमदनी होगी। तो इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। जो वकालत कार्य करते थे, वकील लोग थे, उनका भी जी लालच में आ जाता था कि हमें नमक के दरोगा पद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, हम नमक के दरोगा पद पर बैठ जाएं, आसीन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। ये किस समय की बात मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है? यह वह समय था, ध्यान से सुनते रहिए आप, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। चाहे आप अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लें, चाहे ईसाई मत को स्वीकार कर लें, दोनों एक ही चीज है। उस समय फारसी का प्राबल्य था, फारसी भाषा अधिकांशतः लोग बोलते थे। उस समय प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ऊंचे पद पर पहुंच जाते थे लोग। तो इस पाठ में, नमक का दरोगा नामक पाठ में, मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले, ठीक है ना। तो उस समय का वर्णन इस पाठ में किया गया है। समझ में आ गई आपको बात कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं कि मुंशी बंशीधर जिनके बारे में ये पाठ कहा गया, मुंशी जो नमक के दरोगा पद पर बैठेंगे आगे चल करके, तो मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके अध्ययन कार्य किया उन्होंने। मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को पढ़ करके नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए ये सारी पढ़ाई की, सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर ली। बहुत योग्य भी हो गए मुंशी बंशीधर जी। और जब बड़े हुए तो अब सोचा कि अब हमारी उम्र हो गई है कुछ कमाई करने लायक, तो कुछ कमाई की जाए, तो रोजगार की खोज में निकले। अब यहां से पाठ शुरू होगा आपका, बड़े गौर से सुनना। मुंशी बंशीधर भी रोजगार की तलाश में वो निकलते हैं। अब उनके पिता, अब मुंशी बंशीधर जी जो रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, उनके पिता हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, वो बहुत अनुभवी पुरुष हैं। मुंशी बंशीधर के पिता बहुत ही अनुभवी पुरुष हैं। जब बेटा नौकरी की तलाश के लिए जाने लगा, यानी कि बंशीधर जी नौकरी तलाशने के लिए जब निकलते हैं, तो उनके वृद्ध पिता अपने बेटे को यानी कि बंशीधर जी को समझाने लगते हैं कि बेटा सुन, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने सब कुछ देखा है, पूरे समाज को जाना पहचाना है, समझा है, इसलिए तू मेरी एक बात सीख ले और एक बात को गांठ बांध करके तू नौकरी की तलाश में जा। समझाने लगे। क्या समझाते हैं कि बेटा देख, घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो कि घर की अपनी कितनी दुर्दशा है, कितनी बुरी स्थिति है अपने घर की। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, हम लोगों पर ऋण हो गया है, कर्ज में दबे हुए हैं हम लोग। और लड़कियां हैं इस घर में, तुम्हारी बहनें भी हैं, लड़कियां इस घर में हैं, वह भी घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो भी शादी के लायक होने जा रही हैं। तो पता है तुम्हें कि तुम्हें क्या कार्य करना है। ऐसी नौकरी तलाश करना है कि जिसमें आमदनी तो हो, ऊपरी आमदनी भी बहुत ज्यादा हो, जिससे अपने घर का अच्छी तरह से खर्चा चले, तुम्हारी बहनों की शादी हो जाए,
है ना, सारा ऋण दूर हो जाए, कर्ज हमारा समाप्त हो जाए। तो ये सारी बातें मुंशी बंशीधर को उनके पिताजी ने समझाई जब वो नौकरी की तलाश में चलने लगे। और क्या कहा कि सुन बेटा, मेरी अवस्था देख, मैं तो कगारे पर का वृक्ष हूं। कगारे पर का वृक्ष, कगारे पर का वृक्ष का मतलब क्या है कि जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ उगाते हैं, वो बहुत ज्यादा जब कमजोर हो जाते हैं तो नदी का बहाव ही उनको उखाड़ देता है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं वो पेड़। तो ऐसे बूढ़े मुंशी जी कहते हैं अपने बेटा बंशीधर से कि बेटा देख, मेरी उम्र तो तू देख ही रहा है, मैं कगारे पर का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं, कब मैं गिर जाऊं, यानी कब मेरी मृत्यु हो जाए। ये वो समझाते हैं अपने बेटा को। और अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, तुम ही इकलौती हमारी संतान हो, इस घर की देखरेख अब तुम ही को करना है, ठीक है कि नहीं। हमारे बाद अब तुम ही घर के मालिक हो, तुम ही मुख्तार हो। नौकरी तलाश के लिए तुम जा रहे हो तो और एक बात हमारी सुन लो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि तुम्हें कौन सा पद मिल गया है, पद पर ज्यादा ध्यान न देना। यह तो पीर की मजार है। जिस पद की तुम्हें नौकरी मिलेगी, जिस पोस्ट पर तुम पहुंचोगे, वो सैलरी तो सरकार के द्वारा दी ही जाएगी, वो तो पीर की मजार है वो सैलरी मिल रहा है। लेकिन निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि चढ़ावा कितना मिल रहा है तुम्हें, यानी कि सैलरी के जो मासिक सैलरी मिलेगी उसके अलावा ऊपरी आमदनी कितनी है, कितनी ऊपरी आमदनी तुम्हें हो रही है कि नहीं। अपनी चादर पसारना जिससे आमदनी काफी होती रहे, ऐसा काम ढूंढना। समझाते हैं उनके पिताजी कि ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, ऊपरी आमदनी होती हो। मासिक वेतन जो मिलेगा तुम्हें, महीने की सैलरी मिलेगी अगर, तो वो तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाती है। जैसे कि चंद्रमा आसमान में निकलता है, ठीक है ना, पूर्णमासी को पूरा चांद दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूर्णमासी के बाद जो प्रथमा तिथि आई, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, धीरे धीरे चंद्रमा घटता जाता है, छोटा होता जाता है और अमावस को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो उसी प्रकार से वो पिताजी समझाते हैं कि जो मासिक सैलरी जिस पद पर तुम नियुक्त होगे, वो सैलरी तो पूर्णमासी के चांद की भांति है कि पहले दिन तो दिखाई देगी, धीरे धीरे घटते घटते समाप्त हो जाएगी। और जो ऊपरी आय अगर होगी, ऊपरी आमदनी तुम्हें मिलेगी, तो वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। तो आमदनी, ऐसी नौकरी तलाशना जिसमें ऊपरी आमदनी खूब हो, ऊपरी कमाई ज्यादा हो। वेतन मनुष्य देता है, तुम काम करोगे जिस पोस्ट पर तो सरकार तुम्हें पैसा देगी, वेतन मनुष्य देगा, उसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। और जो ऊपरी आमदनी होती है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, ठीक है ना, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तो ऐसी नौकरी ढूंढना, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। अब तुम स्वयं विद्वान हो, बड़े हो गए हो, अब तुम्हें क्या समझाऊं ज्यादा, बस तुम इस बात का ध्यान रखना। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, मनुष्य को देखो कि मनुष्य की कितनी इच्छाएं हैं, निरंतर उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो समझो तुम, जो तुम्हें उचित लगे वो करो। गरज वाले आदमी, जिनकी गरज होती है कोई कार्य कराने में, उनने कहा कि बाबूजी इतने पैसे ले लो, हमारा ये काम कर दो। ऐसे अगर गरज वाले कोई आदमी मिल जाते हैं तो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है। थोड़ी कठोर हो जाओगे तो तुम्हें और पैसा देगा वो। तो गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। जिसकी गरज नहीं है उसको थोड़ी कठिन है उसके साथ निभाह करना। बेगरज को दांव पर पाना थोड़ा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, तुम गांठ बांध लो इन बातों को जो हमने तुम्हें चलते वक्त सिखाई है। यह मेरी जन्म भर की कमाई है जो मैंने उपदेश के रूप में तुम्हें आज दे दी, ठीक है। तो ये उनके बूढ़े पिताजी ने बंशीधर को जाते वक्त समझा दिया सब कुछ। चलिए, इस उपदेश के बाद पिताजी का उपदेश सुन लिया बंशीधर जी ने और पिताजी से आशीर्वाद लिया, उनके चरण स्पर्श किए। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था, अपने पिता की आज्ञा पालन करने वाला बेटा था। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। अब चले, अब पता नहीं था कि कहां पर नौकरी मिलना है, हम कहां जाएं, किसके पास जाएं। इस विस्तृत संसार में, इतने बड़े संसार में अकेले निकले नौकरी की तलाश में, कोई साथ नहीं। तो इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, कोई मित्र साथ में नहीं था, कोई साथ में नहीं था, सिर्फ अकेले चले जा रहे। तो धैर्य को अपना मित्र बना लिया कि मेरा धैर्य
मेरे मन का धीरज ही मेरा मित्र है, मेरा सहयोग करेगा। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, हमारी बुद्धि जो है, हमारा दिमाग है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। तो बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक बना लिया। और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था, अपना स्वयं का सहारा, कि मैं अपना स्वयं का सहयोग मैं स्वयं करूंगा। तो आत्म अवलंबन को अपना सहारा बना लिया, सहायक बना लिया। और मुंशी बंशीधर जी अच्छे शकुन से चले थे। कहते नहीं, कई लोग मानते हैं कि किस समय हमें किस मुहूर्त पे घर से चलना चाहिए, किस मुहूर्त पे कौन सा कार्य करना चाहिए। तो जब बंशीधर जी नौकरी की तलाश में गए तो अच्छे मुहूर्त से निकले थे, अच्छे शकुन से चले थे। इसलिए जाते ही जाते उन्हें नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। अच्छे मुहूर्त से निकले थे, इसलिए वो नमक के दरोगा पद पर बैठ गए। नौकरी मिल गई उनको, नमक के दरोगा बन गए मुंशी। इतनी जल्दी उनको नौकरी मिल गई, और इतनी अच्छी नौकरी मिल गई जिसको लोग बागों के जी ललचाया करते थे कि हम नमक के दरोगा बन जाएं। तो इनको जाते ही जाते नमक का दरोगा पद मिल गया। ठीक है, जब पता किया, वेतन अच्छा था, अच्छी सैलरी थी नमक के दरोगा की, और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, ऊपरी आमदनी भी बहुत थी इस पद में। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। यहां से उन्होंने, जब नौकरी मिल गई बंशीधर जी को, तो पत्र लिख करके अपने बूढ़े पिताजी को चिट्ठी लिख के बता दिया कि तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई है, तुम्हारा बेटा नमक का दरोगा बन गया है। तो जब वृद्ध मुंशी जी को, यानी कि उनके पिता को, बूढ़े मुंशी जी को यह सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, जो उनके पास पड़ोस में महाजन बड़ी जाति के लोग रहते थे, वो कुछ नरम पड़ गए। कलवार की आशालता लहलहाई। अब उनके मन में विश्वास हुआ कि अब हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, हम लोग कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। पड़ोसियों के हृदय में स्थूल उठने लगे। जो पड़ोसी थे उन्होंने सुना कि इन मुंशी जी का लड़का दरोगा बन गया, तो उन्हें कांटे से चुभ गए। अब जानते हैं, कोई अगर अच्छाई की ओर बढ़ता है तो कई लोग जलने चिढ़ने वाले भी होते हैं। मोहल्ले पड़ोस वालों को अच्छा नहीं लगा कि लड़का इनका दरोगा क्यों बन गया। चलिए, अब आगे कथानक को बढ़ाते हुए मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि एक समय की बात है, यानी कि मुंशी बंशीधर जी अपनी ड्यूटी पर थे, अपने ऑफिस में थे। जाड़े के दिन थे, सुनना कहानी को। सर्दियों का समय था, जाड़े के दिन थे, और रात का समय था, रात्रि का समय था, सर्दी थी। नमक के सिपाही, चौकीदार, जो नमक के सिपाही थे, ये तो दरोगा थे बंशीधर जी, जो सिपाही थे नमक विभाग के, चौकीदार थे जो गश्त लगाया करते थे, वो रात में नशा करते थे, शराब भांग ये चीजें पिया करते थे। तो नमक के जो सिपाही थे, चौकीदार थे, अब रात का समय था, सर्दियों का मौसम था, तो सब नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से भी अधिक समय नहीं हुआ था, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने हुए थे उनको नमक विभाग का दरोगा बने हुए, तो ज्यादा समय भी नहीं उनको हुआ था। लेकिन इस थोड़े समय में ही, इस थोड़ी सी अल्पायु में ही, कम उम्र में ही, कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचारों से, अपने अच्छे आचरण से, अपने कार्य की कुशलता से, कि कितनी योग्यता से हम अच्छी तरह से अपने कार्य को निर्वहन कर रहे हैं, तो सभी अफसर, जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर थे नमक विभाग के, सबको मोहित कर लिया था। सब लोग इनको बहुत चाहते थे, बंशीधर जी को। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे, बंशीधर जी पर सभी अफसर बहुत विश्वास करते थे। अब नमक के दफ्तर से, जहां इनका दफ्तर था, नमक का दफ्तर, नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व, जहां इनका ऑफिस था, दफ्तर था बंशीधर जी का, उससे 1 मील की दूरी पर पूरब दिशा की ओर जमुना बहती थी, यमुना नदी बहती थी। ठीक है कि नहीं? उस पर नावों का एक पुल बना था, उस पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था, यमुना पर एक पुल भी बना था, 1 मील दूर। इनके ऑफिस से 1 मील दूर थी यमुना। दरोगा जी किवाड़ बंद किए, सर्दी का समय था, दरवाजे बंद किए थे मुंशी बंशीधर जी, और मीठी नींद में सो रहे थे। रात का समय था, सब लोग सोते हैं, तो मुंशी बंशीधर भी सो रहे थे। अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, गड़गड़ाहट जैसी आवाज पड़ी, तो उनकी नींद खुल गई। बंशीधर जी जो सो रहे थे, उनकी नींद खुल जाती है। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह, जैसे रात में शांत वातावरण हो तो नदी की प्रवाह की, उसके बहने की आवाज भी आती है। अब 1 मील ही दूर थी, ज्यादा दूर भी नदी नहीं थी। तो आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट उन्होंने देखा, सुना कि कुछ गड़गड़ाहट जैसी आवाज।
अंदाजा लगाइए, ये तो गाड़ियां हैं, कोई लगता है कि नदी के पुल से गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं। तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया, जो नाव पार कराते थे लोग बागों को, उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी नदी के पास से। तो गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और मल्लाहों का शोरगुल सुनाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया। तो उनकी नींद खुल गई, मुंशी बंशीधर जी की, दरोगा जी की नींद खुल गई। उठ बैठे, अपने बिस्तर से उठ गए और सोचा, अपने आप में बोल रहे हैं कि इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? इतनी रात हो गई, ये नदी के पार गाड़ियां क्यों जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ घोटाला है, कुछ गलत काम है। अगर कोई सही कार्य कर रहा होता तो दिन में जाता, आधी रात के वक्त ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं? तो अंदाज लगाए कि कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तुरंत उसी रात्रि के वक्त वर्दी पहने, दरोगा तो थे ही, तुरंत अपनी ड्रेस पहने, वर्दी पहने, तमंचा जेब में रखा, अपनी पिस्तौल खोस ली और बात ही बात में अपना घोड़ा बढ़ाया। पहले, आजकल तो जीप चलती हैं, कारें चलती हैं, पहले घोड़े पर सवार होकर के लोग चलते थे। तो मुंशी बंशीधर भी अपनी ड्रेस पहनी, तमंचा अपनी जेब में रखा, ठीक, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। उस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो पुल बना था, जहां से गाड़ियां गुजर रही थी, उस पुल के पास आकर खड़े हो गए। अब देखा, वहां पर गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती थी, क्योंकि यानी उस पुल से एक लंबी गाड़ियों की कतार, कई गाड़ियां थी, जिसमें कई गाड़ियां चली जा रही थी, काफी लंबी कतार थी गाड़ियों की। तो डांट करके उन्होंने पूछा, एक गाड़ीवान को रोक दिया, डांट करके पूछा, किसकी गाड़ियां हैं ये, कहां जा रही हैं, किसकी गाड़ियां चली जा रही हैं ये? जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सब लोग चुप रहे। अब आदमियों में जो आदमी थे, गाड़ीवान थे, कई गाड़ी वाले थे, कानाफूसी होने लगी, एक दूसरे से आपस में वार्तालाप करने लगे धीमी धीमी आवाज में। मल्लाह वगैरह, मल्लाह लोग भी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। तब आगे वाले ने कहा, जो सबसे आगे गाड़ी वाला था, उसने कहा, ये गाड़ियां पंडित अलोपी दीन की हैं, कोई साधारण व्यक्ति की नहीं है। ये गाड़ियां किसकी हैं? अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। तो दरोगा जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जोर से कहा, कौन पंडित अलोपी दीन? तो गाड़ी वाले ने कहा, दातागंज के पंडित अलोपी दीन। तो जहां से दातागंज के पंडित अलोपी दीन सुना तो मुंशी बंशीधर चौंके, थोड़ा सा चौंक गए पहले। क्यों? क्योंकि अलोपी दीन का नाम पूरे उस समय पूरे एरिया में था। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के, जहां पर ये दरोगा पद पर थे, इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार माने जाते थे। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपए का लेन देन उनका होता था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसा व्यक्ति था जो उनका ऋणी ना हो? छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़े लोग भी उनके ऋणी थे। कोई कार्य पड़ता था, कोई काम होता था, पैसे इत्यादि की आवश्यकता होती तो उन्हीं के पास पहुंचते थे, वो सबको कर्ज देते थे, कर्ज दे दिया करते थे। तो छोटे से बड़े कौन ऐसा व्यक्ति था जो उनका ऋणी ना हो? व्यापार भी अलोपी दीन जी का बहुत लंबा चौड़ा व्यापार था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे वो अलोपी दीन, चलते पुर्जे आदमी, चालाक व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर, अच्छा अंग्रेजों का उस समय समय था, तो अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आया करते थे और उनके मेहमान होते। जो अंग्रेज अधिकारी थे उस समय, वो भी पंडित अलोपी दीन के इलाके में शिकार खेलने के लिए जंगल में आया करते थे। और रात इत्यादि हो गई, थकावट हो गई, तो उनके घर में ही विश्राम किया करते थे, यानी कि उनके मेहमान हो जाते, उनके यहाँ रुक जाते, वो सभी का स्वागत सत्कार किया करते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था, 12 महीने उनके यहाँ लोग बाग रुकने के लिए आते थे, शोर सिफारिश करवाने के लिए आते थे, यानी कि 12 मास सदाव्रत चलता रहता था। तो जब अलोपी दीन जी का नाम सुना मुंशी बंशीधर ने, थोड़ी तो पहले चौंक गए। तो मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग ये गाड़ियां? तो उत्तर मिला, कानपुर, कि हम इन गाड़ियों को कानपुर ले जा रहे हैं, कानपुर जा रही हैं ये गाड़ियां। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, अब प्रश्न किया मुंशी बंशीधर ने, दरोगा जी ने, कि इन गाड़ियों में जो बोरे हैं क्या लदा हुआ है, इनमें क्या भरा हुआ है। जब ये प्रश्न किया कि इन गाड़ियों में क्या है, तो फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया, फिर से सब लोग चुप हो गए। दरोगा साहब का संदेश और भी बढ़ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
कुछ ना कुछ गोलमाल तो है, इसलिए तो ये लोग बता नहीं रहे कि इन गाड़ियों में क्या भरा है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख करके कि हाँ कोई ना कोई उत्तर देगा मेरे प्रश्न का, कि मैंने पूछा इनमें क्या भरा है, बोरों में, गाड़ियों में क्या लदा है। ठीक है, तो थोड़ी देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो जोर से मुंशी बंशीधर जी बोलते हैं, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो, तुम्हारी जबान नहीं है, आवाज नहीं है, हम पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है, ये बताइए। जब दूसरी बार प्रश्न किया बंशीधर जी ने, जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला, कोई उत्तर जब नहीं मिला, तो उन्होंने घोड़े को थोड़ी नजदीक लाए, घोड़े पर तो सवार थे ही, एक गाड़ी के नजदीक लाए घोड़े को, और बोरे को टटोला कि क्या भरा है इसमें देखने के लिए। बोरे को टटोला तो भ्रम उनका दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, नमक भरा हुआ था, नमक के ढेले उन बोरों में भरे हुए थे। ठीक, अब जब पकड़ लिया उन्होंने, गाड़ियों को रोक लिया, अब पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। सबसे पीछे उनका रथ था, आगे आगे तो गाड़ियां थी, कई गाड़ियां थी, और सबसे पीछे एक सुंदर से सजे हुए रथ पर सवार पंडित अलोपी दीन जी चले आ रहे थे। रात का वक्त था, कुछ जागते हुए, कुछ सोते हुए, यानी कि कुछ अलसाए से चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए, कई गाड़ीवान यानी कि गाड़ी को हाँकने वाले, अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर उनको जगाया, अलोपी दीन जी को जगा दिया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, हमारी गाड़ियां जो कानपुर जा रही हैं ये नमक लेकर के, वो दरोगा जी ने रोक दी हैं, और घाट पर खड़े हुए, किनारे पर खड़े हुए आपको बुलाते हैं कि अलोपी दीन जी को बुला करके लाइए, आपको बुला रहे हैं। जब पंडित जी ने यानी कि अलोपी दीन जी ने ये बात सुनी कि मुझको बुला रहे हैं, तो कोई बात नहीं। पंडित अलोपी दीन बहुत रईस आदमी थे, उनको लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था कि पैसे के बल पर हम सब कुछ खरीद सकते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो पैसे की तरफ झुकेगा नहीं। तो पंडित अलोपी दीन जी का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, बहुत विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, अरे संसार में तो लक्ष्मी का वास है ही, लक्ष्मी की ओर तो सब भागते ही हैं, है कि नहीं। स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है। ये तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक में तो लक्ष्मी का राज्य है ही, लेकिन स्वर्ग लोक में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, क्योंकि आज सब कुछ पैसे के लिए ही किया जाता है, पैसे के पीछे ही लोग भागते हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अलोपी दीन जी कहते हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अच्छे अच्छे न्याय पर चलने वाले लोग, नीति पर चलने वाले लोग पैसे के पीछे डगमगा जाते हैं, पैसे के पीछे डगमगा जाते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, ये पैसे ही सबको नचा रहा है। कहते नहीं कि सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। ये लक्ष्मी है, सबको नचा रही है। तो जब गाड़ी वालों ने कहा कि दरोगा जी ने रोक ली है गाड़ी, तो लेटे ही लेटे गर्व से बोले, लेटे हुए थे अपने रथ पर, तो गर्व से बोले, चलो हम आते हैं हम पीछे पीछे, चलो तुम लोग आगे। यह कह करके जब इतना कहा उन्होंने, तो यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से, कोई उन्हें डर भय नहीं था कि दरोगा जी ने गाड़ी रोक ली, तो बड़ी निश्चिंतता से, वो पान खाने के बड़े शौकीन थे अलोपी दीन जी। तो सबसे पहले पान के बीड़े लगाकर खाए, पान रखे थे, लगाया पान और मुंह में डाल लिया, पान खाया सबसे पहले। तो फिर लिहाफ ओढ़े हुए, सर्दी का समय था तो एक छोटा सा कंबल ओढ़े हुए थे, तो लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर के बोले, दरोगा जी के पास आ गए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। पंडित थे, पहले ही आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, पहले ही बाबूजी आपको आशीर्वाद। अब आप बाबूजी ये बताइए कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि हमारी गाड़ियां आपने रोक दी हैं, हमारी गाड़ियां क्यों रोक दी हैं। अरे हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए बाबू साहब। तो जब अलोपी दीन ने इतने शब्द कहे तो बंशीधर रुखाई से बोले, थोड़ी रूखी आवाज से बोले, सरकारी हुक्म, कि सरकारी हुक्म के कारण हमने आपकी गाड़ियां रोक दी, हमें हुक्म है कि कोई ऐसा वैसा काम ना होने दें, तो सरकारी हुक्म था इसलिए हमने आपकी गाड़ियां रोक दी।
तो पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, थोड़ी सी हंसी आ गई उनको, तो हंस करके कहा, अरे हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हम सरकारी हुक्म नहीं जानते और ना हम किसी सरकार को जानते हैं। अरे हमारे सरकार तो आप हैं जो सामने खड़े हैं, आप हैं हमारे सरकार, ठीक है कि नहीं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, बताइए कैसे निपटाना है इस मामले को। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? हम आपसे बाहर नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, बेकार में कष्ट मेहनत की रात के वक्त, यह हो नहीं सकता। हम ऐसा थोड़ी करते कि चुपचाप निकल जाते। यह नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। आप इस घाट के, इस इलाके के देवता हैं, दरोगा हैं, आपको कैसे भेंट न चढ़ाते? अरे आपके पास पहले ही हम रुपए पैसे भिजवा देते। आपने बेकार मेहनत की कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, खुद आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। नाम था बंशीधर, अब वो ऐश्वर्य, धन दौलत का लोभ लालच दे रहे हैं अलोपी दीन जी, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति था। उनके इस ऐश्वर्य का कोई प्रभाव वंशीधर पर नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी कि मैं अभी नवयुवक हूँ, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है। भली पिताजी ने मुझे कहा था कि ऊपरी आमदनी पर ध्यान देना, लेकिन मुझे वास्तविक अपने जीवन की सच्ची कमाई ही कमाना है। उमंग थी तो कड़क करके बोले। जब अलोपी दीन ने कहा कि हम स्वयं आपके पास आते, तो कड़क करके बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों में, यानी कि थोड़े से पैसों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हमारी हिरासत में हैं, हम आपको हिरासत में लेते हैं। आपका कायदे के अनुसार, नियम के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। एक जमादार था जिसका नाम था बदरू सिंह, तो बंशीधर जी ने उसको आदेश दिया, जमादार बदरू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूं। उन्होंने हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया अपने जमादार को, बदरू सिंह को। ठीक है, अब अलोपी दीन जी हिरासत में आ पाते हैं या नहीं, आगे क्या होता है, क्या वो अपने पक्ष में कर लेंगे बंशीधर को, या बंशीधर अपने सच्चाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, आगे क्या होता है ये आगे की वीडियो में अब हम बताएंगे। अभी इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। इस पार्ट को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, सुनना है, समझना है। कहीं दिक्कत हो बराबर पूछते रहना। धन्यवाद।